आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के यात्री हैं, साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी जो टीजीटी पीजीटी 2022 के अप्लायर हैं और जो नई वैकेंसीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जो इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को मैंने कल ही बता दिया था कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आयोग की अध्यक्ष की और क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में देखने के लिए मिलेगा, विदिन 15 डेज। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका था। साथ ही साथ परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 तक का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप लोगों को मैंने कहा भी था, इसमें आपको टीईटी, टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी, प्राइमरी वैकेंसी और साथ ही साथ एडेड जूनियर और जूनियर वैकेंसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, जो कार्य शालीनतापूर्वक शांतिपूर्वक हो जाए उसमें ज़्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के हम सभी लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, अब वो मुहिम हम लोगों की मंजिल तक पहुंच चुकी है और इसमें पदों की संख्या बढ़वाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और आप सभी लोगों के लिए कार्य किया और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने अब आ जाएगा। वेबसाइट की इनकी लॉन्चिंग भी बहुत जल्दी होने वाली है। मान चलिए 1-2 दिन में आप लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और जितने भी अध्यापनों के लिए जो प्रस्ताव भाई शासन मंजूरी देगा, क्योंकि अभी वित्त अधिकारी तो कार्यवाहक हैं, है ना। परीक्षा नियंत्रक के लिए भी पत्र लिखा जाएगा, आज की तारीख में शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय डायरेक्ट जो है वो सीएम सर से बात करके इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि आयोग में कार्य करने के लिए परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी, क्योंकि कुछ मैटर आप लोगों के विधि अधिकारियों के भी अटके पड़े रहते हैं, बहुत से मामले कोर्ट चले जाते हैं। यदि वहाँ पे विधि अधिकारी रहेंगे, न्याय विभाग के कुछ अधिकारी वहाँ पे काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है पहले विद्यार्थी उनके समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराना ज़्यादा पसंद करेंगे। जब वहाँ पे अगर कोई सुनवाई नहीं होती तब वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन पहले तो वहीं पे जाना पड़ेगा ना। और अमूमन ये चीज़ें जहाँ तक कि जो नियमावली आज सब बनाई गई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की जाएंगी, कन्फर्म की जाएंगी कि विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण वहीं कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तारीखें आप सभी लोगों को इसी महीने देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मैं पूर्वत बोलता भी आया हूँ कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग का देखने के लिए मिलेगा और एग्जैक्टली वही चीज़ें आप लोगों के सामने आई हैं। जो लोग धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी छात्र हित को ही लेकर के जाते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ में रह करके जो है चीखना चिल्लाना ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। जो कार्य हम शालीनतापूर्वक अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से मिल करके, कल मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम भी था हमारे क्षेत्र में, तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को उनके सम्मुख रखा भी और उन्होंने बड़ी शालीनता से इन सारी चीज़ों का जवाब दिया कि विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बोला तो हम सभी लोगों को ये चीज़ें लगी कि चलो भाई एज रिलैक्सेशन हमारा हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतरीन है कि हमारे उन भाई बहनों को रिलैक्स मिल जाएगा जो भाई बहन हमारे ओवर एज हो चुके हैं, है ना। तो थोड़ी सी समस्या ज़रूर आती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर के अगर प्रयास किए जाए तो उसमें सफलता की दर भी सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग यदि सारगर्भित नोट्स चाहते हैं हमारे कि इससे सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके, तो बिना देरी किए 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके
हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में कोई समस्या है तो आप उस समस्या का निराकरण भी इस पर ढूंढ सकते हैं, अपनी समस्या हमसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी जारी करने से पहले जरूरी यह है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के मामले को सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो इफेक्टिव याचिकाएं हैं, ठीक है ना, जिसपे कुछ परिवर्तन की आशंका है, वो केवल 7 ही हैं। ठीक है ना, और हमारी भी उसमें से एक याचिका है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं उससे, और उस उम्मीदों को फुलफिल करने के लिए भी हम सभी लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे, अब उस प्रयास में जीत की सुगंध, या ये यूं कह दें कि आप सभी लोगों की नियुक्ति के जो रास्ते हैं, जो मतलब एक मध्यम सा सूरज था, वो अब थोड़ा थोड़ा चमकना शुरू हो गया है। ठीक है ना, कल की हियरिंग थी, आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था, और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि आप सभी लोगों की नियुक्तियां यथाशीघ्र होने चल रही हैं। अभी कल की जो सुनवाई थी उसका सारांश मैं आप सभी लोगों को दे देना चाहता हूं कि जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उस पर इस बात का क्लियरेंस दिया गया कि कितने विद्यार्थी शेष हैं, मतलब कितने विद्यार्थी याची हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट जो है हमारे लाल साहब ने दी, और उन्होंने कहा भाई आपने तो कहा था 268 विद्यार्थी, इसमें तो केवल 143 विद्यार्थी है ना, और 268 की बात आपने कही है। तो हमारे लाल साहब ने कहा कि 268 विद्यार्थियों का कोटा अगर फुलफिल होता है तो ठीक है, नहीं तो जितने विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएं। ठीक है ना, तो इस पर जो चीज़ें सामने आई हैं कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि 42 विद्यार्थियों का समायोजन है। समायोजन का मतलब समझते हैं कि मतलब उनको नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया था, लेकिन जिस विद्यालय में वो गए उस विद्यालय में उनको वो सीट नहीं मिल पाई। ठीक है ना, या तो उस कैटेगरी की सीट नहीं मिल पाई, या तो उस विषय की सीट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो रिफ्यूजल लेटर लेकर के बेचारे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के या विद्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है ना, समस्या इस बात को लेकर के आ गई। तो 42 विद्यार्थियों का समायोजन होगा, और उसके बाद इन विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो मौके तो गजब के हैं। हम लोग तो ये सोचे थे, कल हमने वीडियो में कहा था कि 4-5 विषयों की प्रथम वरीयता सूची में हो सकता है प्रथम विषय, मतलब उसमें चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि हमारे विषय का नहीं होगा क्या। इसमें टीजीटी पीजीटी के सभी विषय सम्मिलित हैं। ठीक है ना, अब हमने आप सभी लोगों से यही चीज़ें कही थी कि जिन विषयों में पदों की संख्या ज़्यादा है, मतलब जो पद ज़्यादा रिक्त हैं जिन विषयों में, वो विषय सबसे पहले हो सकते हैं। मैंने ये कहा था, मैंने ये कदापि नहीं कहा था कि कला विषय का नहीं होगा, गृह विज्ञान का नहीं होगा, है ना, या उर्दू का नहीं होगा, या आपके कॉमर्स का नहीं होगा, या कृषि विज्ञान का नहीं होगा। मैंने ऐसा तो कहा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बोला था। मैंने यही सिर्फ कहा था आप सभी लोगों से कि जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है उन विषयों की पहले हो सकती है। लेकिन ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। अब इस कन्फ्यूजन का निराकरण जो है स्वयं कोर्ट के माध्यम से हो गया। उन्होंने कहा कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया आप समायोजन करके उसकी सूचना जो है कोर्ट में उपस्थित करें, और उसके बाद इन विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करें। ये तो चलो ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद उसका हलफनामा जो है कोर्ट में दायर करें। ठीक है ना, तो अब ये चीज़ें हो गई कि चलो भाई हमारी याचिका यहाँ पे रहेगी, और विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ होने के उपरांत जब हलफनामा यहाँ पे दिया जाएगा, विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ होंगी, वो विद्यालयों में पहुँच गए, पढ़ाने लग गए, 1-2 महीने की उनको सैलरी मिल गई, उसके बाद अगर यहाँ से याचिका का निस्तारण होता है तो ना तो शिक्षा निदेशालय और ना ही गवर्नमेंट ये सोचेगी कि चलो हम डिवीजन बेंच में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हम लोगों को सांत्वना दे करके गया कि चलो कम से कम ये मामला भी अब सॉल्व होने की कगार पे पहुंच चुका है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द ही इन सारी चीज़ों का निराकरण होने चला है, और बहुत जल्द ही आप लोगों को खुशियां जो है वो नसीब होने वाली है। काफ़ी दिन की ये प्रतीक्षा थी आप सभी लोगों की, और ये प्रतीक्षा बहुत जल्द ही आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। और समायोजन की प्रक्रिया
ये एक हफ्ते के भीतर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी लिस्टिंग की जा रही है कि कितने विद्यार्थी अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं, उन विद्यार्थियों को जो है समायोजित किया जाएगा, ठीक है। और किन पदों पर किया जाएगा, 2016 के पदों पर नहीं, 2021 के पदों पर भी नहीं। अब ये वही पद हैं जो कि आपकी प्रथम जो है वरीयता सूची से गए थे, मतलब वेटिंग लिस्ट से गए थे, ठीक है ना। वो वही विद्यार्थी हैं जिनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं, मतलब पहली और द्वितीय प्रतीक्षा सूची आई थी ना, उसके बाद उनको उसमें से नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। तो इसमें आपका ये नहीं है कि इसमें से आपका 2016 का पद कम हो जाएगा, 2021 का पद कम हो जाएगा, नहीं, वो पद वहीं पर रहेंगे। उनमें से आप लोगों को उन्हीं विषयों में, ऐसा नहीं कि 2016 2021 के सभी विद्यार्थी नियुक्ति पा चुके हैं और उनको जो है विद्यालयों में भेजा जा चुका है, उसमें से अभी तक 42 विद्यार्थी बेचारे वो जो है घूम टहल रहे हैं, उनकी नियुक्तियां पहले होंगी, प्रतिनियुक्ति उनको आप बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो उनका समायोजन होगा, उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, ठीक। और इसकी पूरी लिस्टिंग हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर अभी भी आप ये सोचते हैं कि हमारा कुछ भला हो, कुछ उद्धार हो, कुछ कल्याण हो, तो आप फटाफट हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ आप लोगों को अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देरी मत करिए, अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का फाइनल टच देना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हुई, तत्काल आपकी नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के समक्ष वो चीज़ें आने वाली हैं जिसकी प्रतीक्षा आप सभी लोगों ने बहुत दिनों से कर रखी थी, ठीक है। और जिस दिन आप सभी लोगों को विजयश्री मिल गई, क्योंकि इसी याचिका पे 2016 और 2021 के काफ़ी सारे विद्यार्थियों के चेहरों पर हमने वो चिर मुस्कान लाने का जो प्रयत्न किया था, वो उसमें हम सफल हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप सभी लोगों को भी वो चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी, ठीक है ना। तो आपके जो जान पहचान के हों, जो रिलेटेड हों, ठीक है, अगर आप उनका भी कुछ भला चाहें तो आप हमारे साथ उनको जोड़ सकते हैं। यदि नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि गले पे चाकू रख करके उनको जुड़वाया जाए। तो यह आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। और बस इनके समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद आप सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया के जो मामले हैं वो जो है निदेशालय पहुंचेंगे, उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो निश्चिंत रहें, क्योंकि ये इफेक्टिव याचिका थी और इसमें आप सभी लोगों को एडवांटेज मिलना श्योर था, सर्टन था। और जिस तरीके से हम लोगों ने मामले को उठाया और जिस तरीके से हम लोगों ने हियरिंग लगवाई और जिस तरीके से हम लोगों ने केस की पैरवी करवाई टॉप से टॉप वकीलों के माध्यम से, जाहिर सी बात है उसमें सफलता की दर तो आप लोगों की सुनिश्चित हो ही चुकी थी। बस थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर आप सभी लोग अपनाइए और कोशिश ये करिए कि आप हमें मेंटली प्रताड़ित ना करें, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी लोग भी प्रेशर से ही गुजरते हैं। और अधिकाधिक मात्रा में जब विद्यार्थी हमारे पास जो है अपनी शिकायतें लेकर के आते हैं या अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा जो है वो घबरा जाते हैं कि इतने सारे विद्यार्थी और इतनी सारी समस्याएं, किसकी समस्या देखें, किसकी समस्या कहाँ पहुँचाएं, है ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, और ख़ासतौर पर हमारे उन भाई बहनों को जो हमारे यात्रीगण भाई बहन हैं, ठीक है ना। टीजीडी पीजीडी 2016-2021 से रिलेटेड अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ लेना चाहते हैं तो देरी मत करिए, सोचिए मत, फटाफट जुड़ जाइए, उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कल की जो बैठक हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उसमें नियमावली की पूरे प्रतिरूप पर चर्चा हुई है कि क्या चीज़ें बनाई गई हैं, क्या चीज़ें इफेक्टिव रहेंगी, किन चीज़ों पर विरोध हो सकता है, ये सारी चीज़ें उस पर गहन मंथन हुआ है। सूचना प्राप्त हुई है कि अध्यक्ष महोदया ने जो शासन के समक्ष जो चीज़ें भेजी हैं उसमें 2 पैरा लाइन पे, मतलब उस नियमावली के 2 पैरा लाइन पे भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, ठीक है ना, कि ये चीज़ें ऐसी हैं और इसमें संशोधन की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब वो चीज़ें निस्तारित की जाएंगी। सेंटरों का निर्धारण परीक्षा की कैलेंडर बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल करने के लिए, ठीक है, वो कमेटी गठित कर दी गई है कि आप परीक्षा कैलेंडर बनाइए, कितने अध्याचन आएंगे, कितनी नई वैकेंसियां हमको जारी करनी, कौन कौन से विज्ञापन जारी करने, इन सारी चीज़ों का शेड्यूल बनाइए, ठीक है। और निविदाएं जारी करिए कि कौन सी फर्में जो चयनित होंगी, फर्मों को आमंत्रित करिए, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट की जाएंगी।
और ये सब कार्य आप सभी लोगों का केवल और केवल 7 से 8 दिन के भीतर होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आएगा। अब परीक्षा कैलेंडर में विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी मिल जाए, हमको जूनियर की भी वैकेंसी मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाए और सबकी परीक्षा कैलेंडर में स्थान दिया जाए, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं और कुछ चीज़ों के लिए आप सभी लोगों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ठीक है, और ये परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का संपूर्ण तरीके से होगा और ये 2025 का परीक्षा कैलेंडर होगा, 2024 का नहीं। 2024 में तो आप लोगों को कोरम फुलफिल किया जाएगा कि भैया चलो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि ले लो, आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथि ले लो, ठीक है, और आप टीईटी का विज्ञापन ले लो। 3 चीज़ें आपकी हो गई। बाकी जो परीक्षा कैलेंडर आपका आएगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर सन 2025 का आएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको स्पष्ट कर दो और इसमें आप लोगों को नई वैकेंसियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी और उसके बाद ही आप सभी लोगों को विज्ञापन नए देखने के लिए मिलने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन के संबंध में हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है 24 का विज्ञापन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, तो 24 का सत्र आप सभी लोगों का शून्य रहने वाला है। ठीक है, 25 में विज्ञापन देंगे, मतलब 2025 का ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि विज्ञापन संख्या को लेकर के कि इसमें क्या रहेगा, 24 का सत्र शून्य रखना है हमें कि मतलब 25 का विज्ञापन में 25 की डेट डालनी है, ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं कि ये 24 की ही वैकेंसी रहेगी कि 25 की वैकेंसी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया क्या इस पर डिसीजन लेती हैं, क्या चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि अब चीज़ें सकारात्मक होने लगी हैं। रही बात आपके नियमावली को लेकर के, तो नियमावली आप सभी लोगों की 2 से 3 दिन के भीतर अप्रूव्ड हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी की नियमावली पब्लिक डोमेन होते ही आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि भैया सितंबर में जो विज्ञापन आप सभी लोगों को मतलब जो विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा उसकी पूरे शेड्यूल दे दिया है इन्होंने कि हम ये विज्ञापन जारी करेंगे। तो देखिए इसमें से आप लोगों के लगभग 4 विज्ञापन तो प्रतिनियुक्ति के ही हैं। ठीक है, अभी आयोग फुल टाइम वाला विज्ञापन तो जारी नहीं कर रहा है। ठीक है, जो फुल टाइम वाला इनका विज्ञापन है वो बिल्कुल भी जारी नहीं हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि पता लगे कि सितंबर में विज्ञापन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे इधर से क्लियरेंस मिला उधर तत्काल आप लोगों का जो है विज्ञापन जारी हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का यथाशीघ्र आएगा। ठीक, निश्चिंत रहें इसके लिए। अभी जो सरदर्दी है वो है टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के। इसके संबंध में आज हम सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव महोदय से मुलाकात भी करेंगे और उनको ज्ञापन देने के साथ साथ ही टीम के सदस्यों के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि आप लोगों की समस्याएं जो है वो उन तक पहुंचाई जाएं और कोशिश यही होगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 में अधिकाधिक संख्या में पद जोड़े जाएं, जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके और वो बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियां कर सके। एक बात और सामने आ रही थी जो टीजीटी पीजीटी में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के थी। तो टीईटी फिलहाल अभी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को टीईटी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पता लगे कि आप लोग ये सोच में पड़ जाए कि हमारा टीईटी होगा तो हमें नई वैकेंसी में ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें इसके लिए। अभी आपको टीईटी फेस नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को ना तो एलटी ग्रेड में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और ना ही किसी तरीके का आपको टीजीटी और पीजीटी में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जैसी कॉमनली आपकी एलटी ग्रेड होती है वैसे आपकी टीजीटी होगी, सीधी सी चीज़ है। ठीक, एलटी ग्रेड के जो परिवर्तन थे वो आप सभी लोगों को पता हो ही गए हैं। टीजीटी में जो परिवर्तन हुआ वो भी आप लोगों को पता हो ही गए हैं, ठीक है। अब बस इन चीज़ों को धरातल पे लाने की आवश्यकता है, नियमावली में इसको जगह देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी मौखिक तौर पे ही बोली गई थी, ठीक है ना। तो मौखिक तौर पे ओरल तरीके से तो चीज़ें बोली नहीं जा सकती या उन चीज़ों को फॉलो किया नहीं जा सकता। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर जो है उसमें चर्चा हुई है और इस पर आपत्ति की गई है कि ये चीज़ें नियमावली में सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे परीक्षा का प्रारूप हो गया, किस तरीके का पेपर सेट होगा, किस तरीके का पेपर बनाया जो है मतलब दिया जाएगा, परीक्षा किस तरीके से कराई जाएगी, कौन सी फर्में कराएंगी, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से सेंटरों का निर्धारण होगा, कितने विद्यार्थी किस सेंटर पर रखे जाएंगे, ठीक है ना, किस जिले में होगा, अंडर मंडल के अंदर होगा या फिर आपका जो है अंदर जनपदी होगा या दूसरे जिलों में शेल्टर भेजा जाएगा, शेल्टरों की दूरी कितनी होगी,
ये सारी चीज़ें आप लोगों की वो नियमावली में क्लियर की जाएंगी। इन्हीं सारी चीज़ों पर कुछ चीज़ें मौखिक थी वहाँ पे, जिस पे अध्यक्ष महोदय ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो चीज़ें इफेक्टिव होने लगी हैं और मामले अब जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट से जुड़ा हुआ मामला है वो सीधे तौर पर जो है संबंध रखता है आपका शिक्षा निदेशालय से। शिक्षा निदेशक महोदय को जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारा शिक्षा सेवाचयन आयोग से कोई मतलब है नहीं कि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और कोशिश हमारी से यही होगी कि हम सभी अपने भाई बहनों की समस्याओं का निराकरण करा पाने में सफल हों, सक्षम हों, और आप सभी लोगों को सकारात्मक रिजल्ट डिलीवर कर पाने में समर्थ हों। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। याद रखें 9721411385 यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में भी जा करके पूछते हैं भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो मैं बता दिया 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं भी डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमारे नोट्स साथ भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित भी हो सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।